देखिए, थोड़ा सा गौर से सुनो और समझो। अलंकार से संबंधित आपको किसी तरह की कन्फ्यूजिंग जो दिमाग में हो ना, उसको बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी अगर सही तरीके से सुनोगे, समझोगे। क्योंकि आपकी जो व्याख्या आती है, व्याख्या में जो विशेष लिखा जाता है, उस विशेष में इनका नाम लिखा जाता है कि फला अलंकार है, फला छंद है। तो अलंकारों के विषय में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अलंकार शब्द क्या है? अलंकार। अलंकार का आपने शाब्दिक अर्थ क्या है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? आभूषण। जिसे आप क्या कहते हो? आभूषण, या जिसे कहते हो गहना। गहना बोलो, आभूषण बोलो, समझो। अब ये गहना और आभूषण काम क्या करता है? क्योंकि गहना आभूषण किससे संबंधित है? अपन वैसे लें तो ये क्या है? स्त्री से संबंधित है गहना आभूषण। जैसे कवियों ने समझाया है कि भाई स्त्री आभूषणों का प्रयोग क्यों करती है? क्योंकि अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए करती है, सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। भाई काव्य में इनका प्रयोग क्या है कि जैसे स्त्री के जीवन में आभूषणों का महत्व है ना, ठीक उसी प्रकार काव्य में भी इनका महत्व है। क्यों? क्योंकि काव्य से इनकी क्या बनती है? सुंदरता प्रदान की जाती है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? अलंकार बोलते हैं। और अलंकार जो शब्द है, ध्यान रखना, अलम प्लस कार, इन दो शब्दों से मिलके बना है अलंकार। तो अलम का मतलब यही जो है आपका, ये क्या है? आभूषण। अलम का मतलब क्या होता है? आभूषण। और कार का मतलब क्या है? करने वाला। करने वाला, इसका मतलब जो आभूषण सुंदरता प्रदान करता है वही अलंकार होता है। तो अलम का मतलब क्या है? आभूषण। आभूषण क्या करता है? सुंदरता, जिसे कहते हैं हम सुंदरता, या जिसे कहते हैं कि शोभा, शोभा बढ़ाने का काम करता है आभूषण। वही काम, इसीलिए काव्य में अलंकार का महत्व है। क्योंकि काव्य में अलंकार के बिना उसकी सुंदरता नहीं बढ़ती है, जैसे बिना आभूषण के स्त्री की सुंदरता नहीं बनती है। ठीक उसी प्रकार काव्य में भी अलंकारों का उतना ही महत्व है जितना एक स्त्री के लिए उसका आभूषणों का महत्व होता है। तो ध्यान रखना, अलम का मतलब होता है आभूषण कार्य करने वाला। इसका मतलब आभूषण जो सुंदरता प्रदान करता है वही अलंकार कहलाता है। अब देखिए, दूसरी तरीके से अगर इसको समझो, अब इसमें जो बात क्या है? बात है कि जैसे अपन कहें कि अलंकार की परिभाषा, जिसे भाई क्या कहें, तो अलंकार की परिभाषा सीधी क्या लिखनी है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले या काव्य को सुंदरता प्रदान करने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ये ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है? परिभाषा। परिभाषा, इसका मतलब काव्य को सुंदरता, काव्य को सुंदरता प्रदान करने वाले तत्व, करने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? तत्वों को अलंकार
अलंकार कहते हैं, तत्वों को अलंकार कहते हैं, जो काव्य को सुंदरता प्रदान करते हैं, उनको अलंकार कहते हैं। हाँ, काव्य को सुंदरता प्रदान करने वाले तत्व। अब ये तत्व क्या है? तत्व का मतलब है अलंकार से, क्योंकि अलंकार के बिना काव्य की सुंदरता नहीं बढ़ती है। क्या? सुंदरता प्रदान करने वाले या करने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो ये परिभाषा के रूप में आप इसको लिख सकते हो। अब देखिए, इसके बाद बात आती है कि अलंकार के कितने भेद हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं जिनका काव्य में वर्णन किया गया है। अब देखिए, अलंकार, अब ध्यान देना कि अलंकार के जो भेद हैं, अलंकार के क्या है? भेद। भेद कितने हैं? अलंकार के भेद कितने हैं? पहला शब्द अलंकार, और दूसरा क्या है? अर्थ अलंकार, अर्थ अलंकार, और तीसरा क्या है? उभिया, उभिया अलंकार। ये तीन हैं, पहला शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार, तीसरा उभिया अलंकार। अब देखिए, जब बात आती है किसकी कि काव्य में मुख्य कितने अलंकार होते हैं, काव्य में मुख्य कितने अलंकारों का जिक्र होता है और कितने माने जाते हैं जिनको कहते हैं मुख्य तय। तो मुख्य तय तो कौन है? मुख्य तय तो केवल दो ही हैं, मुख्य तय जो चलते हैं आपके काव्य में, समझ लो। लेकिन जब आपसे पूछा जाए, लेकिन क्या है कि थोड़े से जैसे थर्ड ईयर के बच्चे हैं, उनको अलंकार का क्वेश्चन आता है, तो उनके लिए तो फिर तीनों का ही थोड़ी सी जानकारी देना ज़रूरी है, क्योंकि उनको तो रिटर्न करना है। लेकिन जब कंपटीशन वाली बात आती है तो मुख्य दो प्रकार के हैं, और जब संख्या पूछी जाए कि अलंकार कुल कितने हैं, तो फिर आपको तीन उभय अलंकार। आप देखिए कि शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार, इसका मतलब स्पष्ट हो रहा है इन शब्द और अर्थ से। इसका मतलब है कि जहाँ कोई युक्ति कथन है जिसमें चमत्कार किसके ऊपर निर्भर करता है? शब्द के। तो जहाँ उक्ति या कथन में शब्द के ऊपर चमत्कार निर्भर करता है, क्योंकि कोई भी उक्ति कथन होगा उसमें चमत्कार क्या करेगा? शब्द, न कि अर्थ। और जहाँ शब्द चमत्कार उत्पन्न करेगा तो वहाँ शब्द अलंकार होगा, और जहाँ अर्थ चमत्कार उत्पन्न करेगा तो वहाँ अर्थ अलंकार होगा। इसका मतलब कि जहाँ किसी कथन में चमत्कार अगर अर्थ उत्पन्न करता है तो अर्थ अलंकार है, जहाँ कथन में शब्द चमत्कार उत्पन्न करता है वह शब्द अलंकार है, और जहाँ दोनों ही मिलके अपना चमत्कार उत्पन्न करते हैं, शब्द और अर्थ, तो फिर बन जाता है उभय अलंकार। उभय, उभय का मतलब है दोनों। उभय जो शब्द है ना, उभय दोनों के लिए है। तो उभय अलंकार जहाँ शब्द भी अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों ही मिलके जहाँ चमत्कार उत्पन्न करते हैं उसको उभय अलंकार बोलते हैं। तो मुक्त तो कितने हैं? दो प्रकार के हैं। अगर कुल संख्या के हिसाब से देखा जाए तो तीन हैं, लेकिन कंपटीशन जैसे आप आगे करोगे और पढ़ोगे तो फिर आपको ज़्यादातर यही काम आएंगे, दोनों उभय अलंकार आपको न के बराबर है, इसको पूछते नहीं हैं।
अरे चमत्कार का मतलब है कि शब्द, जैसे शब्द शक्ति होती है कि शब्द में ही उसकी शक्ति निहित होती है, तो शब्द का ही अर्थ बनता है उसमें, और उस शब्द पर ही पूरा ध्यान दिया जाता है कि शब्द क्या है। उसी के ऊपर पूरे कथन का बनना, न बनना, बिगड़ना सब इसके ऊपर निर्भर करता है, शब्द के ऊपर। और वहाँ इसमें शब्द का अर्थ एक से अधिक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, एक से अधिक 2-3 बार भी हो सकता है। तो यहाँ अर्थ पर निर्भर करेगा, यहाँ शब्द पर निर्भर करेगा। तो जहाँ शब्द पर चमत्कार निर्भर करेगा शब्द अलंकार है, और जहाँ चमत्कार अर्थ पर निर्भर करेगा वहाँ अर्थ अलंकार है। जहाँ दोनों ही मिलकर काम करेंगे वहाँ आपका उभय अलंकार है। अब देखिए, अब समझिए आगे क्या है कि अलंकार, पहले शब्द अलंकार, शब्द अलंकार, और इधर क्या है अर्थ अलंकार, अर्थ अलंकार। अब शब्द अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से हैं और अर्थ अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ध्यान है भाई। शब्द अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं? ये अलग अलग हैं, ऐसा नहीं कि आप शब्दों को अर्थ अलंकार में लिख दो और अर्थों को, अर्थ अलंकार को शब्दों में लिख दो, दोनों के ही अलग अलग हैं। अब एक तो इसने अर्थ अलंकार का बता दिया, वो उसका बता दिया, कंफ्यूज है ना। अब देखिए ध्यान कर लो कि इसमें जो आएगा शब्द अलंकार में 5 आएंगे, शब्द अलंकार में 5 आएंगे, जिसमें पहला कौन सा है आपका अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। दूसरा कौन सा है यमक, और तीसरा कौन सा है श्लेष, श्लेष, और चौथा कौन सा है वक्रोक्ति, वक्रोक्ति, और 5वां है आपका जिसे कहते हैं पुनरुक्ति, पुनरुक्ति। इसको क्या बोलते हैं विप्सा, पुनरुक्ति बोलो या विप्सा बोलो। ये 5 ध्यान रखना, ये 5 जो है अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति, ये किसमें आते हैं? शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। अब उपमा, तो उपमा में देख लो, सॉरी अर्थ अलंकार, अर्थ अलंकार के अंतर्गत आपको कौन कौन से हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, इसके बाद बृहंतिमान, इसके बाद संदेह, इसके बाद उदाहरण, उसके बाद दृष्टांत, उसके बाद संगति, असंगति, उसके बाद विरोधाभास, विरोधाभास, इसके बाद उल्लेख, उसके बाद अपनहुति, अपनहुति, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। और
और भी लिखो तो क्या है, एक है मानवीकरण। मानवीकरण, मानवीकरण, तो ये तो आपके क्या है, ये तो आपके शब्द अलंकार हैं और ये अर्थालंकार हैं। बस जो भी आता है, जो पूछा जाता है ना, वो सारा का सारा इनमें से पूछा जाता है, जो आपके काम में चलते हैं, जो आपके काम में चलते हैं ना, वो सारे के सारे आपको ये चलते हैं। अगर उभय अलंकार वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर पूछता है, अगर पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर आपको एंट्री करनी है इसकी, जिसमें तो इसके जो मानवीकरण जो अलंकार है ना, मानवीकरण अलंकार के जो उदाहरण है ना, वो आप उभय अलंकार में रख सकते हैं, क्योंकि उसमें दोनों ही शब्द और अर्थ दोनों का मिला जुला रूप होता है मानवीकरण अलंकार में, तो उसमें आप इसको रख सकते हो। लेकिन जो आपके ये आपको अभी नहीं, अभी तो आपको क्या है कि थर्ड ईयर में रिटर्न करना है इनको, तो अभी से आप थोड़ा सा इनको पढ़ेंगे समझेंगे, तो फिर आपको कंपटीशन में काम देंगे आगे। बोलो कौन सा दिखाई नहीं दे रहा? विरोधाभास, विरोधाभास के नीचे उल्लेख लिखो, एक अपनहुति लिखो, एक मानवीयकरण अलंकार, अपनहुति। बहुत सारे अलंकार हैं, एक आध नहीं है, लेकिन जैसे अभी कह रहा था सब हमने तो दो चार ही पढ़े है ना, हाँ दो चार पढ़े तो आपने होंगे, सुने भी होंगे, लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, कंपटीशन घुसोगे ना, तो ये सारे के सारी चीज़ें हैं जो आपको काम आएंगी। इसलिए थोड़ा सा मैंने इनका नाम लिखा है, आपके ध्यान रहेगा। अब मिटा दूं ऊपर से, अब देखिए अब पहले शब्द अलंकार पढ़ोगे, अर्थालंकार? शब्द अलंकार। तो देखिए शब्द अलंकार, शब्द अलंकार में सबसे पहले आपका कौन सा है? अनुप्रास। अनुप्रास सबसे पहले शब्द अलंकार में। तो अब ध्यान दीजिए आप कि अनु शब्द क्या है? अनु प्लस प्रास, दो शब्दों से मिलके बना है अनुप्रास। अनु का मतलब होता है बार बार, और प्रास का मतलब होता है वर्ण। प्रास का मतलब क्या होता है? वर्ण। और अनु का मतलब है बार बार। इसका मतलब कि जहाँ उक्ति या कथन में या किसी चरण में या पद में किसी वर्ण की क्या हो? बार बार पुनरावृत्ति हो, बार बार पुनरावृत्ति हो। इसका मतलब, पुनरावृत्ति का मतलब है जो शब्द आया है आवृत्ति, आवृत्ति शब्द आया है आवृत्ति, तो आवृत्ति का मतलब ही बार बार होता है। तो किसी शब्द की आवृत्ति क्या हो? बार बार, एक से अधिक बार। अब एक से अधिक बार का मतलब है कि 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी बार भी आएगा ना वो सब। लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको? केवल वर्ण का मतलब क्या है? वर्ण का मतलब है आपका कै, खे, गे, घे जो है,
ऐसे वर्ण जो व्यंजन शब्द दिए हैं कि जो वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए कोई उदाहरण के लिए कि इस तरह का कोई पंक्ति हो जिसमें शब्दों की एक से अधिक बार पुनरावृत्ति होती है, तो देखिए जैसे दिया है कि कल कल कोमल कुसुम कुंज पर, कि कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधु बरसाने वाला कौन। मधु क्या है? बरसाने वाला कौन। तो देखिए 1 2 3 4 5 कितनी बार पुनरावृत्ति हो गई? 5 बार। कोई भी शब्द आपको जब बार बार रिपीट होता है, किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, तो आँख मीच के आपको ये लिख देना है व्याख्या की विशेष में कि इसमें फला अनुप्रास अलंकार है। इसके अब देखिए एक और सुना होगा आपने, फिर मैं लिखाऊंगा। तरणी तनुजा तट तमाल, तट तमाल, तरु वर बहु क्या दिए? छाए। इसका मतलब ते 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 ते, वही 5 बार पुनरावृत्ति। इसका मतलब कि कोई शब्द कम से कम 2 से अधिक बार, एक बार नहीं। अब इसमें भी आगे अनुप्रास के भेद होंगे, उनमें थोड़ा सा अलग अलग अंतर है, उसको मैं बताऊंगा। लेकिन जहाँ कहीं इस तरह की चीज़ आए कि किसी भी चरण में, या फिर जिसे कहें उक्ति या फिर जिसे कहें कथन, तो जहाँ कहीं आपको किसी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार दिखाई दे रही हो, तो आप आँख मीच के अनुप्रास अलंकार लिख देना। समझ लो। तो ये अब देखिए और भी आपने सुना होगा, तो जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। समझ रहे हो? जैसे एक आपने सुना होगा जो ज़्यादातर कहते हैं कि चंदू चाची ने चंदू के चाचा को चम्मच, चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, तो उसमें भी क्या होगा? पुनरावृत्ति। जो ज़्यादातर मतलब उदाहरण में उसको बच्चे लिख देते हैं, लेकिन लिखना सही है क्योंकि च की ध्वनि है जो बार बार आ रही है, तो वो भी आप इसमें लिख सकते हो। दूसरा शब्द आ जाए कोई बात नहीं, यहाँ नहीं आए क्या? मधु बरसाने वाले कौन, यहाँ नहीं आए क्या? लेकिन शब्द दूसरा आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन उसकी भी अगर पुनरावृत्ति मतलब 2 3 4 बार होती है तो फिर कोई बात नहीं, दूसरा शब्द आएगा। अगर 2 3 बार आएगा तो फिर जैसे के की ध्वनि हो रही है, ऐसे उसको भी आप दिखा दो कि इस शब्द की भी आप पुनरावृत्ति हुई है। बीच में उदाहरण देख के बता मुझे, जब भी तो बताऊंगा। तो दूसरा शब्द तो देखो, यहाँ दूसरा शब्द तो ये आ गया, ले ले ले, ये भी आ गया दूसरा शब्द, तो के अलावा नहीं थे, ये भी शब्द आ गया। अब शब्द आने का मतलब है कि आवृत्ति का आना, अगर एक से अधिक बार शब्द आएगा तो आवृत्ति का आना कहलाएगा। तो कोई भी शब्द हो सकता है, ये नहीं है कि भाई क्या ही हो। कोई भी शब्द की आवृत्ति अगर एक से अधिक बार होती है तो वो आपको ध्यान रखना है कि उसमें अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए अब थोड़ा सा देखो अनुप्रास के भेद, अनुप्रास के भेद कौन कौन से हैं।
अनुप्रास के भेद, पहला भेद है जिसे कहते हैं छेका, छेका अनुप्रास। दूसरा है वृत्या, वृत्या अनुप्रास। और तीसरा कौन सा है? श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। और चौथा कौन सा है? अन्त्या अनुप्रास, अन्त्यानुप्रास। और पांचवा कौन सा है? पांचवा है लाटानुप्रास। ये 5 वेद हैं इसके जो अनुप्रास में चलते हैं। समझ रहे हो आप? अनुप्रास के ये 5 वेद हैं। छेकानुप्रास होता है, वृत्यानुप्रास होता है, श्रुत्यानुप्रास होता है, अन्त्यानुप्रास होता है, लाटानुप्रास होता है। जैसे थर्ड ईयर वाले बच्चे हैं, उनको जैसे काव्यशास्त्र चल रहा है, अगर मान लीजिए उनसे अनुप्रास अलंकार के विषय में टिप्पणी पूछे तो फिर ये सारी चीज़ें एंट्री करनी है। क्यों? क्योंकि जब तक आप पूरी तरह से खुल के उसका एक्सप्लेन नहीं करोगे तो एग्जामिनर भी उसको नहीं, ये थोड़ी कि अनुप्रास की परिभाषा दे दी, एक ही उदाहरण दे दिया अनुप्रास हो गया, नहीं। कंपटीशन भी करोगे आप आगे, उस समय भी आपको थोड़ा सी